नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये इस तरह के प्रश्न हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और चूँकि ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आगे भी ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये लगभग 250-300 प्रश्न है, लेकिन हम एक वीडियो में 50 प्रश्नों को ही देखेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? और सही आंसर है ऑप्शन डी। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सी है? तो ये है नर्मदा से ताप्ती के बीच की सुरंग। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? तो ये है खारदुगला के पास लेह मनाली सड़क, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खारदुगला के पास लेह मनाली ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न लेते हैं, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं कपूरथला और पेराम्बदूर में। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को किससे जोड़ता है? तो तमिलनाडु का पर्वत रेल संबंध ऊटी को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नवी मुंबई, ऑप्शन सी। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे सेतु की बात हो रही है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेहरी सोन, जो सोन नदी पर स्थित है। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे डॉक्टर एस.जेड. कासिम। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने, और ये 1982 में गया था। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है वेस्टर्न घाट से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाक स्टेट पाक जलमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाक स्टेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसमें पाक लगा है, नहीं, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और ये सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके होगा? चूँकि श्रीलंका के पास है, तो तमिलनाडु के नज़दीक स्थित है। डंकन पास किसके मध्य में स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे अलग हुए हैं? तो ये अलग हुए हैं 10 डिग्री चैनल से। ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8,848 मीटर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हालांकि इसकी फिर से माप की गई है, चीन की मदद से नेपाल ने फिर से इसे माप करवाया है। तो नए माप के अनुसार जो लंबाई है वो कुछ 0.8 मीटर ज़्यादा है, 0.8 करके ऐसा ही है। लेकिन अभी तक जो बुक्स में आ रहा है वो अभी 8,848 है। ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर अभी पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 तो रहेगा ही, पॉइंट में भी अगर कुछ रहे तो यही सही आंसर होगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये है उत्तरी अक्षांश रेखा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये है झारखंड। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इस तरह करके 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका एक ट्रिक भी है जिसमें मित्र पर गमछा झाड़ करके याद किया जाता है, लेकिन जब क्रम पूछ देता है तो इस ट्रिक से काम नहीं चल पाता है, इसलिए आपको इसे क्रम से याद कर लेना चाहिए। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप, तो जैसा कि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा के दोनों तरफ उत्तरी भाग में कर्क रेखा और दक्षिणी भाग में मकर रेखा है, जो निर्धारित करती है कि जो विषुवत रेखीय जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु सही आंसर हो जाएगा इसके फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा सर्वाधिक नज़दीक रहती है भोपाल के, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो भूमध्य रेखा हालांकि भारत में नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी भारत के ऐसे शहर जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा विशाखापट्टनम। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी स्थित है तमिलनाडु के पूर्व में। तो ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में ही है, लेकिन तमिलनाडु के पूर्व में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है भावनगर और सूरज के बीच, खंभात की खाड़ी। भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का। तो याद रखिएगा, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का है। यह इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय होगा? तो देखिए, जो मानक समय होता है वो पूर्व की तरफ बढ़ता है और पश्चिम की तरफ घटता है। तो हांगकांग किधर है? हमारे पूरब की तरफ स्थित है। तो इसलिए यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 घंटे, भारत मानक समय से 2.5 घंटे। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद से। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद से होकर गुजरती है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है और अरुणाचल प्रदेश के ठीक पश्चिम में स्थित है गुजरात और गुजरात का सौराष्ट्र। तो गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश के समय में दोनों पूर्वी और पश्चिमी हिस्से हैं। एक बिल्कुल पूरब में है भारत के, एक बिल्कुल पश्चिम में है। तो इन दोनों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बज रहे हैं तो 2 घंटे के अंतर में तो सौराष्ट्र में कितना टाइम होगा? 8 बजे का। इससे हम कैलकुलेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जिसे हम कभी बता देंगे। लेकिन अभी बस इतना ध्यान में रखिए कि भारत का पूर्वी हिस्सा और भारत के पश्चिमी हिस्से के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। तो भारत का पूर्वी हिस्सा 2 घंटे आगे रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल स्थित है पालनी पहाड़ी, तमिलनाडु में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो यह है रामेश्वरम द्वीप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सियाचिन क्या है, जिसे लेकर अक्सर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद छिड़ा रहता है? तो सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसी तरह एक अक्सा चीन भी है, जिसे लेकर भारत और चीन के बीच विवाद छिड़ता है। तो सियाचिन और अक्सा चीन में कंफ्यूज नहीं होना है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित क्षेत्र है, जबकि अक्सा चीन भारत और चीन के बीच का विवादित क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये है सियाचिन। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ती है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा भारत से जुड़ती है और इसके बाद चीन की। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन ए। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी मिलती है। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान से जिन जिन राज्यों की सीमा लगती है उनमें है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन कौन सी? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान वे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, डूरंट लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। मतलब किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह है भारत के साथ नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंट, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ और भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत चीन के बीच मैकमोहन और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है डूरंट। हालांकि अफगानिस्तान की सीमा भारत से भी मिलती है, अगर हम अपने नक्शे के अकॉर्डिंग देखें तो ये डूरंट भारत के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो आप बस ये ध्यान में रखिएगा कि डूरंट जो लाइन है उसका संबंध अफगानिस्तान से है, और चूंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान सीधा बॉर्डर बनाता है इसलिए पाकिस्तान से भी है। लेकिन अगर यहाँ पे भारत व अफगानिस्तान भी रहता तो वो भी सही हो जाता। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई
वह क्या कहलाती थी या क्या कहलाती है? तो वो है रेडक्लिफ रेखा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो ये महान आदमी सर सिरिल रेडक्लिफ ही थे, जिन्होंने बिना देखे बिना कभी यहाँ आए सीमा का निर्धारण कर दिया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? और देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, 2004, 2002, 4, 6, 5, 7, 8, मतलब लगभग हमेशा ये किसी न किसी एग्जाम में रहा ही है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। ये वो रेखाएं हैं जिसे हम लोगों ने निर्धारित किया है, यानी दोनों के मतलब सहमति से निर्धारित की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपना अपना जो रेखा है उसका उल्लंघन करके और भारत ने LOC बनाया है पाकिस्तान के साथ, और फिर चीन के साथ LAC, दोनों ने रेखा का उल्लंघन किया है। तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीन के साथ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये दोनों रेखाएं रहते हुए भी ये लोग अक्सर सीमा का उल्लंघन करते रहते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये है, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर के जो द्वीप हैं, भारतीय द्वीप, ये प्रवाल के उद्गम से बने हैं। जैसे हो गया लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के लिए विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? तो ये है उड़ीसा, जहाँ हर तरह के टर्टल, और वो टर्टल तो पाए ही जाते हैं, यहाँ पे वो मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये है 7500 किलोमीटर। भारतीय समुद्री तट की लंबाई पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 7500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये है कोरोमंडल तट। तो देखिए, पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट और पश्चिमी समुद्री तट मालबार और कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 12 नॉटिकल मील, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कच्छ का भूदृश्य है, तो ये कैसा है? निम्नस्थ समतल और बालुकामय मैदान। कच्छ का भूदृश्य क्या है? निम्नस्थ समतल और बालुकामय। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग हैं? तो ये है पूर्वी घाट की भाग। गारो और खासी पहाड़ियाँ जो मेघालय में स्थित है, ये पूर्वी घाट के भाग है। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई। तो ध्यान में रखिएगा, मुंबई के नज़दीक ही स्थित है मड आइलैंड। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो अक्सर पूछ देता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निम्न में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार की सबसे निकट है? तो यहाँ आप खुद सोचिए कि अंडमान निकोबार के सबसे निकट कौन सा होगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी म्यांमार। अगर म्यांमार ऑप्शन में नहीं रहता, अगर मान लीजिए कोई दूसरे देश का ऑप्शन नहीं रहता, सिर्फ अपने देश का रहता, तो तमिलनाडु का विशाखापट्टनम सही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ दूसरे देशों के भी जगह है, तो यहाँ म्यांमार सबसे नज़दीक हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? तो सबसे पूर्व में असम का डिब्रूगढ़ होगा, तिनसुकिया होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सबसे पूर्व में तिनसुकिया अगर है तो डिब्रूगढ़ नहीं होगा, तिनसुकिया ही होगा। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो कोंकण तट गोवा में है, तो गोवा से लेकर मुंबई तक फैला हुआ है, गोवा से लेकर दमन तक फैला हुआ है कोंकण तट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा से लेकर दमन तक कोंकण तट फैला हुआ है। अगला और आखिरी प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है कंचनजंगा। भारतीय क्षेत्र का पूछ रहा है, तो भारतीय क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर उपयोगी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।